हाथ में बंदूक लेके बनल बा कफनवा भाई। इसी हमदर्दी को अगर इससे पहले दुर्घटना होने से पहले दरवाजे पर जा करके और दोनों पक्ष को एकजुट करके और उचित फैसला करा दिए होते। गोली से उड़ावत गईले जे के जैसे पावत गईले, गोली से उड़ावत गईले। प्रकाश दुबे को भी जो है प्रेमचंद से बात बदकही बढ़ी तो छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, इस तरह का अंजाम भी नहीं देना चाहिए और जा करके दरवाजे पर इस तरह का भड़काऊं बयान न दें ताकि हमारा समाज बिगड़े। अरे खतवा घुमत में भइल मारा मारी, गजब हो गई यादो गईले बधारी। सुलह समझौता से झगड़ा फरियावा भैया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। अभी दोस्तों इस समय मैं हूं बक्सर में और मेरे साथ यहां पे बिरहा गायक मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी को देवरिया कांड का पता होगा, तो यहां पे जो सर हैं वो बिरहा के माध्यम से काफ़ी अच्छा गीत गा के लोगों तक पहुंचाए हैं। फिलहाल इनका हम इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं और जो इंटरव्यू होगा ये देवरिया कांड पे ही होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत कुछ आप लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपकी भावनाओं का स्वागत करते हैं। उस देवरिया कांड में जो हुआ सब इस बातों से अवगत है जी। ये दिल दहला देने वाली प्रतिक्रिया है, बातें हैं, सारा लोग जान चुके हैं जी। अब रही आगे, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से बातें आ रही हैं जी। आपके मीडिया के जरिए हम लोग सुनते हैं, देखते हैं। अब आगे उसमें क्या कार्रवाई हो रही है ये तो जांच का विषय है जी। रही बात, हम लोग आए हैं, जितना बात हमें मिली है, बहुत सारे लोग आए हैं जी। जितना बात मिली है उस बात को हम लोग जनता के बीच तक भेजने का काम किया। सच्चाई क्या है इसका फैसला तो अदालत देगी जी जी। अब न्यायपालिका उसी लिए तो हाँ वही बात है हाँ। अब रही बात कि ये दुख की बात है जी। नहीं होनी चाहिए, ये प्राकृतिक आपदा कहा जाए या इंसानों की भूल कहा जाए, ये समझ में नहीं आ रही है बात। जांच में ऐसी टीम लगी हुई है जी जी। बहुत बातें आ रही है कि प्रेमचंद का घर तोड़ दिया जाए जी। बुलडोजर की बात बार बार आ रही है, बात आ रही है। तो मैं कहता हूं अपने हृदय से कि मकान तोड़ देने से ये प्रतिशोध की जो ज्वाला भड़की हुई है जी। ये लुप्त होने वाली नहीं है और बढ़ेगी। इस बात को समाज एकजुट होकर, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी बिरादरी का हो, एकजुट हो करके और इस बात को संज्ञान में लेते हुए समथिर दिमाग से अगर इस पर विचार करे तो शायद ये बुझी हुई आग लुप्त हो सकती है ना। जैसा कि एक जान गई, उसके बाद प्रतिशोध के रूप में समझिए कि 5 जानें चली गई हैं। एक छठा उनका छोटा बच्चा था, वो भी मेडिकल में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एडमिट था। अब उसकी हालत सुधार हो रही है, वो उसका बताया जा रहा है। बाकी एक बड़ा लड़का उनके परिवार से वो भी बचा हुआ, केवल 2 बच्चे उनके परिवार से बचे हुए हैं। हाँ, इस बात को हम लोगों ने बहुत दुख व्यक्त किए जी। नहीं होना चाहिए। और वहीं साथ ही साथ अगर प्रेम यादव के घर की बात करें तो उनकी 3 बेटियां हैं और एक बेटा है और उनकी पत्नी और भी उनके पिताजी वगैरह सभी लोग हैं। लेकिन मतलब इनके भी समझिए कि पिता का साया उठ जाना एक किसी के भी ऊपर से बड़ा, ये भी जो है दुख का ही घड़ी है। अब आप ही बताइए, मान लीजिए कि आज तो कर्मकांड हो रहा है, आज तो हम लोग डिबेट पर देखे, आज सत्य प्रकाश दुबे के जो बेटे हैं जी। बहुत सारे लोग आकर के पंडित के द्वारा जो है प्रतिक्रिया जारी है कर्मकांड का जी। ये तो हो रहा है, लेकिन जरा सोचा जाए कि प्रेमचंद यादव की जो 2 बेटियां हैं, एक पत्नी है और लोग तो हिरासत में हैं, परिवार के पूरा परिवार उन पर क्या बीतती होगी। जो छोटे छोटे 2 बच्चियां है, पत्नी है, इसके अलावा तो कोई है नहीं। अब उन परिवार पर क्या बीतती होगी ये देखा जाए, ये सोचने वाली बात है। सामाजिक चित्रण से देखा जाए तो प्रेमचंद तो चला गया, वो तो चला गया, दोषी था निर्दोषी था ये तो जांच की बात है जी। वो तो चला गया, लेकिन दोषी उनकी बेटियां तो की नहीं, दोषिया तो है नहीं। बीबी जो है उनकी पत्नी है वो दोषी तो है नहीं। तो रही बात कि उन पर इस ढंग का जो है प्रताड़ना मिल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। समाज को भी सोचना चाहिए और हर नेताओं को भी सोचना चाहिए। जो नेता आ करके
अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं, ये गलत बात है। ये लोकतंत्र का हनन हो रहा है। रही बात, जितना आप जा कर के हमदर्दी जगाते हैं दरवाजे पर, इसी हमदर्दी को अगर इससे पहले दुर्घटना होने से पहले दरवाजे पर जा करके और दोनों पक्ष को एकजुट करके और उचित फैसला करा दिए होते तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। सही बात है, सही बात। लेकिन ऐसा होता है नहीं, लोग करते नहीं है। हाँ। बहुत नेता आते हैं भड़काऊं बयान दे करके जी। और जो है घी बाती जलाने का काम करते हैं। जी। जब घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद देखिए इसी प्रकार से कितनी लाइन लगी है इस परिवार के साथ भी और उस परिवार के साथ भी, लोगों का आवागमन जारी है। अगर यही पहले से हुआ रहता तो इस जमीन का विवाद तो पहले ही हल हो जाता। जो हाँ, रहिए देखिए, मैं भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय से के न्यायाधीश और न्यायमूर्तियों से अपील करता हूँ। मैं जैसा कि अपने बिरहा के माध्यम से ये बता चुका हूँ कि इस आपकी अदालत में कहीं का भी मैटर हो, केस हो, उसे संज्ञान में लेते हुए उचित उस पर विचार करते हुए उसको उचित कार्रवाई करते हुए अगर इस मामला को, ऐसी केस को रफा दफा करा देते तो ये घटना नहीं होती। ये चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो लोकतंत्र बचने वाला नहीं है। जी। चलिए, ये तो रहा बात विचार। अब थोड़ा सा जो हम आपने बिरहा जो गाया है, बिरहा के माध्यम से भी दर्शकों को बताएं उस जो ये घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में। बिरहा के माध्यम से देखिए जो हमने गाया है, जैसा कि आपके मीडिया भाई वालों से ये मैसेज मिली जी। कि प्रेमचंद यादव 2 अक्टूबर को सुबह 7 बजे अपनी खरीदी हुई जमीन पर धान की खेती घूमने के लिए, देखने के लिए गए। सत्य प्रकाश से मुलाकात होती है, बात बढ़ती है। बात बढ़ने के बाद जो है प्रेमचंद की हत्या होती है। हत्या फैली, लोगों को जानकारी मिली, प्रेमचंद के परिवार वाले सब इस बात को जाने, उग्र हो गए। स्वाभाविक बात है भाई, किसी के परिवार में किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए, परिवार वालों को पता चलेगा तो ज्वाला और बदले की आग तो भड़क जाएगी। वहाँ से लोग अपने हाथों में संगीन लेकर के प्रेमचंद सत्य प्रकाश दुबे के घर पर आए, अटैक किए। पलक झपकते ही 5-5 हत्याएं हो गई। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है जो सत्य प्रकाश का अबोध बालक था 8 वर्ष का, इस पे दर्द होती है। अपराधी वो नहीं था, इसलिए वो बाल रूप में था, बाल अवस्था में था। उस पर जो हुआ ये अन्याय है और प्रेमचंद के ऊपर भी जो हुआ ये घोर अपराध है। और दोनों तरफ से, जैसे पहले प्रेम यादव मारे गए थे उनका भी जो अपराधी है, कहीं कहीं वो भी अपराधी है, और फिर उसके बाद जो इनके सत्यप्रकाश दुबे के परिवार पर जो हमला हुआ वो भी अपराधी तो दोनों तरफ से हैं। जी। तो देखिए ये नहीं होना चाहिए, तो जांच का विषय है। जांच का जो विषय है तो ये तो पुलिस लगी है जांच में। ये भी मारे, वो भी मारे, पुलिस जांच में लगी है। और जहां तक पुलिस की जांच से ये दोषी नहीं सामने आते हैं तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसका मैं मांग करता हूं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई के जरिए जो दोषी अगर पकड़ा जाए, साबित हो, उसको दंडनीय जो है ये किया जाए और सलाखों के अंदर डाला जाए। मकान तोड़ने की जहाँ तक बात है, ये मकान तो ना हत्या किया है ना हत्या का अंजाम दिया है। जब ये जो है कि अभी जैसे पहले बुलडोजर की अभी बात चल रही है और कह रहे हैं कि इस ग्राम सभा की जमीन पर बना है या वन विभाग की जमीन पर बना है या फिर कोई कह रहा है खलियान की जमीन बना है, पैमाई चल रही। वकील साहब भी वहां पर थे, उनके परिवार से और कोई नहीं था, लेकिन वकील साहब के मॉनिटरिंग में ही वो काम चल रहा है। देखिए, प्रेमचंद यादव की जब हत्या हुई, परिवार वालों को जानकारी मिली तो वहीं से बदले की आग भड़क गई। जो जैसा था अपने हाथ में संगीन लेकर के और सत्य प्रकाश दुबे के मकान तक पहुँचे जहाँ प्रेमचंद की हत्या हुई थी। और जो परिवार वाले भाई, बेटे, बाप अपनी परिवार की दुर्दशा देख करके उग्र हो गए। जहाँ की हमारे राइटर गंगा सागर जो है अपनी कलम से ये प्रदर्शित किए हैं, एक बात, एक भाव, जब बदले की आग भड़कती है तो वहाँ की बात है। अरे देखल बा बीरानमा भाई, आँखी के समानमा भाई, हाथ में बंदूक लेके बनल बा कफनमा भाई, देखल बा बीरानमा भाई। मतलब जो है सर के ऊपर कफन बांध लिया। भाई बोला कि भैया
मैं बदला लेने के लिए जा रहा हूँ, बदला लेकर के आ जाऊँगा तो मैं तेरे मुक्ति में शामिल हो जाऊँगा। बदला लेने में अगर बलिदान हो गया ये तेरा भाई, तो ये तेरा जो है गर्दन से जो गमछा सर के ऊपर बांधा है, ये मेरे भी कफन के रूप में तेरे साथ जाएगा। इस भावना से वो भाई चला है, हाथ में राइफल उठाया है। दुबे जी का मकान का दरवाज़ा तोड़ दिया। जब तोड़ले बा तब भाव लिखल गई बा कि जे के जैसे पावत गईले गोली से उड़ावत गईले, जे के जैसे पावत गईले गोली से उड़ावत गईले, दुबे के भवनमा भाई कैले बा मासनमा भाई, हाथ में बंदूक लेके मरला सु 5 जनमा भाई। जैसन कि ई प्रमाण मिलल जी सोशल मीडिया के जरिए कि घर के अंदर घुस करके अंधाधुंध गोलियों की बारिश हुई, जिसमें प्रेमचंद यादव, सत्य प्रकाश दुबे, पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा, 5 धाराशायी हुए। आज ये बदले की भावना से बदला लेकर के लोग वहाँ से जो है अपने बचने के लिए भागे हैं। तो स्वाभाविक बात है, ऐसा हो सकता है और होता भी है जी। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए था, किसी नहीं को, करना चाहिए हमें। ना ये बड़ी दुख की बात है। जी। ये करना नहीं चाहिए। और सत्य प्रकाश दुबे को भी जो है प्रेमचंद से बात कही बढ़ी तो छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। इस तरह का अंजाम भी नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से कि मतलब ये जान तक चली जाए, ऐसी घटनाएं तो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया तो होगा ही और हुआ ही, वही उसी का अंजाम है। पूरा गांव इसमें दहल चुका है, पूरा जो है कि मामला है, पूरा देश दहल चुका है। पूरा देश दहल चुका है जी। और सियासत के गलियारों से जो राजनीति करने वाले भाई है हमारे, विधायक हो चाहे जो भी नेता हो, किसी दल का हो, और जा करके दरवाजे पर इस तरह का भड़काऊं बयान न दें ताकि हमारा समाज बिगड़े, हमारा मुल्क बिगड़े, ये नहीं होनी चाहिए। समानता होनी चाहिए, विचारधारा होनी चाहिए। और जितना शोक व्यक्त आज कर रहे हैं उससे पहले जा करके और दोनों पक्ष को एकजुट कर करके सामाजिक नैतिकता के हिसाब से उसका समाधान करा दिए होते तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। घटनाएं जो घटित हुई हैं, कहीं ना कहीं पूरा देश तो हिल ही गया है और ऐसी घटनाएं होनी भी नहीं चाहिए। आपके क्या हिसाब से लगता है, बिरहा गायकों के हिसाब से क्या लगता है इस घटना को लेकर के? देखिए, बिरहा एक ऐसी विद्या है कि बिरहा के जरिए हम लोग जो प्रस्तुत करते हैं कहानी को लोगों के बीच तक, इसमें 100 में 100% हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को बिरहा सुनने के बाद लोगों के अंदर समानता बनी रहे, भाव बनी रहे। बिरहा का मूल जो है चिन्ह यही है। हम लोग भड़काऊं ना उसमें कोई बात डालते हैं और ना भड़काऊं बयानबाजी करते हैं, इसलिए कि राजनीतिक बात नहीं है। बिरहा एक धरोहर, सामाजिक धरोहर है। गीत संगीत के माध्यम से हम लोग समाज में जो भी बातें रखते हैं, कहते हैं, गीत बिरहा के माध्यम से वो दिल को पिघला देता है और उचित अनुचित का फैसला भी देता है। यही है बिरहा। और जो है प्रशासन की जहाँ तक बात है तो प्रशासन अपनी काम कर रही है और हम बिरहा गायक के नाते ये बता देना चाहते हैं प्रशासन को भी, चाहे वो उच्च अधिकारी हो, जो भी है शासन करता, वो दबाव में काम न करे। दूध का दूध, पानी का पानी दे, यही हमारे ओर से उचित है। या समाज भी उचित यही कहेगा। बहुत पहले एक गीत गई थी कि भाव के रूप में हम बता रहे हैं कि अरे गजब हो गईल, तब गजब हो गईल, यादव गईले बधारी, गजब हो गईल, यादव गईले बधारी, अरे खतवा घुमत में भइल मारा मारी, गजब हो गईल, यादव गईले बधारी। जो ना होके तौन हो गई। बात ही बात में बिगड़ गई बतिया, दुबे जी आपन देखवले अवकतिया। तू मैं होखे लागल, दुबे जी अपन औकात जाहिर कर दिहले, पकड़ लिहले। जहाँ तक सोशल मीडिया के जरिए हमनी के बात मिलल कि नहीं, प्रेमचंद यादव की हत्या दुबे परिवार ने किया। ऐसे भाव में कवि जी हमारे गंगा सागर अपनी यथाउचित कलम से जो है रंगने का काम किए, लिखने का काम किए कि बात ही बात में बिगड़ गई बतिया,
दुबे जी अपन देखवले अवकतिया, अरे ईटा सवार कैल भैली लाचारी, गजब हो गई यादव गईले बधारी। ये बता देना चाहता हूँ आखिरी कड़ी में जी कि अरे आप सिरंजी से अपने आप से मिटावा भैया, आप सिरंजी से अपने आप से मिटावा भैया, सुलह समझौता से झगड़ा फरियावा भैया, सुलह समझौता से झगड़ा के फरियावा भैया। जौन पंचायती स्तर से निवारण हो जाई, कानून ना कर पाई। जी कानून के संज्ञान, कानून के जौन हथकंडा बा जी वो बड़ा तगड़ा होला। और समाज में जिए वाला लोग, गांव गाँव में जिए वाला लोग अपना लोग से जौन समाधान पा जी हैं, जौन सुख सुविधा मिल जाई, जौन वातावरण मिल जाई, जौन कल्चर मिल जाई, वो प्रशासन से ना मिल पाई। तो दोस्तों फिलहाल आप सभी को ये बक्सर से जो आप सभी ने वीडियो देखा कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा। और नरेंद्र सिंह यादव ने अपनी बातों से सारी बात जो देवरिया में हुआ है वो रखा। फिलहाल आप सभी को क्या लगता है कमेंट कर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ सभी वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो हमारा कहाँ से देख रहे हैं कमेंट कर जो बताइएगा। चलिए आज के बस इतना ही, मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।